हे गाइस, आज हम मोशिशी एनिमे को एक्सप्लेन करेंगे। इस एपिसोड में किनको का इनकाउंटर लिविंग स्वैम्प यानी दलदल और एक लड़की से होता है और पूरी कहानी जानने के लिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। गिनको अपने दोस्त अदाशिनो से मिलने सी साइड विलेज आता है और अपने सफ़र से बेचने के लिए रेयर मूसी से रिलेटेड ऑब्जेक्ट लेकर आता है, खासकर सिंड्रा लोरोई का बाउल और माहो के हॉर्न्स। वो अदाशिनो से एक अजीब स्वयं के बारे में मदद मांगता है जो उसके साथ माउंटेन्स के सफ़र में चलते जा रहा है और उसके साथ चलने वाली एक यंग लड़की के बारे में। गिनको फिर बताता है कि उसने एक माउंटेन के रास्ते ट्रेवल किया और एक लिक्विड मूशी और एक लड़की से मिला। जब उसने स्वयं और वही लड़की को एक और जगह देखा तो गिनको को समझ आता है कि ये कोई ऑर्डिनरी स्वयं नहीं है। गिनको उस लड़की के पास जाके बात करता है। लड़की बताती है कि ये एक लिविंग स्वयं है और ये किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। वो गिनको से डायरेक्शन पूछती है जिसे गिनको कहता है कि ये समुद्र की तरफ जा रहा है। लड़की को हैरानी होती है कि कोई उसके स्वयं के ट्रेवलिंग नेचर को समझ रहा है और उस पर ट्रस्ट कर रहा है, पर गिनको के काम में अजीब फिनोमिना आम बात है। गिनको को ये देखकर हैरानी हुई कि लड़की को वाटर के अननेचुरल एबिलिटी से डर नहीं लगता। लड़की ने समझाया कि उसने कभी इसे डरावना नहीं समझा। जब पहली बार उसने इसे देखा वो एक तेज भारी नदी के बहाव में खींचती चली जा रही थी और इसने इसे नदी से उठाकर किनारे पर ले आया। जब उसने आंख खोली तो देखा कि उसके बालों का रंग ब्लू ग्रीन हो गया। उसने महसूस किया कि स्वयं ने उसे बताया कि जीना ठीक है, इसलिए उसने डिसाइड किया कि यही जगह है जहां वो बिलोंग करती है और तब से इसके पीछे चली आई। फिर लड़की गिनको को सुएको की कहानी सुनाती है। सुएको क्लियर और कलरलेस होता है। ये मेनली पुराने वाटर वेन्स और पॉन्ड्स में देखा जाता है। अगर कोई इसे पानी समझकर पीता रहे तो वो जल्दी ही बिना इसकी कांटेक्ट के सांस नहीं ले सकता और उसकी बॉडी ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। आखिर में उसकी बॉडी लिक्विड में बदल जाती है और बह जाती है। सुएको के साथ कांटेक्ट में आने से कुछ और इफेक्ट हैं, जैसे कि किसी के हेयर का कलर ग्रीन हो जाना। आयु याद करती है कि उसका बलिदान उसके पेरेंट्स और विलेजर्स से पानी के देवता के लिए किया गया था ताकि एक फ्लड को शांत किया जा सके। वो अपना किमोनो ले लेती है और जब स्वयं मूव होने वाला होता है वो गिनको को बताती है कि वो स्वयं के साथ एक हो जाएगी और पानी में डाइव कर जाती है। गिनको फिर समझ जाता है कि स्वयं ही सुएको है। ये सब अदाशिनो को बताने के बाद गिनको पूछता है कि क्या उसे कोई मदद करने वाली बात पता है। अदाशिनो गिनको को एक कहानी बताता है जो किसी फिशरमैन ने सुना था, एक ग्रीन चीज के बारे में जो वेल की तरह होती है और रिवर से निकलकर समुद्र में जाकर पानी में डिसॉल्व हो जाती है। इसे ये रियलाइज होता है कि सुएको एक जगह ढूंढ रहा है जहां वो मर सके। वो पुराने मैप्स और अंडरग्राउंड रिवर टनल चेक करते हैं और समझते हैं कि सुएको एक पुराने रिवर पाथ को फॉलो कर रहा है और समुद्र में मर्ज हो जाएगा। फिशरमैन को बुलाकर वो एक नेट सेटअप करते हैं ताकि जब सुएको पास हो तो वो आयो को पकड़ सकें। सभी सुएको का इंतजार करते हैं। रात को सुएको आता है लेकिन आयो के साथ अगले पाथ से गुजर जाता है, सिर्फ उसका किमोनो नेट में छोड़कर। अगली सुबह सुएको की बॉडी को खाकर कई सारी मछलियां समुद्र में वापस चली जाती है। फिशरमैन ज़्यादा मछलियां पकड़ रहे होते हैं और उनके एक नेट में एक ट्रांसपेरेंट लड़की पकड़ी जाती है जिसे देखकर सभी डर जाते हैं। अदाशिनो और गिनको आइयो को नॉर्मल वापस लाने में कामयाब होते हैं, जो सुएको की बॉडी के पास फिशरमैन विलेज में रहने लगती है। माउंटेन्स में वापस जाकर गिनको देखता है कि कई नए स्वयंस है और समझ जाता है कि सुएको ने अपने वंश छोड़ने के लिए सरफेस किया था। एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। आपको एपिसोड और एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।